हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये हाई कोर्ट का अगला पार्ट है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, हाई कोर्ट पढ़ा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को देखा, अनुच्छेद 32 को पूरे डिटेल के साथ देखा। ठीक है, ये आपका हमारा जो टॉपिक है ये हम पढ़ने जा रहे हैं जिला एवं सत्र न्यायालय के बारे में। बहुत ही छोटी टॉपिक है दोस्तों, बहुत कम समय में कवर हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से हाई कोर्ट भाग 6 में दिया था, ये भी जो है भाग 6 में दिया गया है। इसका अनुच्छेद जो है वो 233 से लेकर के 237 तक है। तो हाई कोर्ट में भी मुझे एडिशनल अनुच्छेद जो अलग से पूरे अनुच्छेद होते हैं वो देखने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में तो थी भाई, वहाँ तदर्थ न्यायाधीश 127, एडिशनल वाले 128। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमें पढ़ने की जरूरत पड़ी। लेकिन अभिलेख न्यायालय था 137, तो ऐसे करके वहाँ हमें जरूरत पड़ी, लेकिन यहाँ हमें अलग से अनुच्छेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अनुच्छेद खाली याद रखिए 233 से लेकर के 237 तक है जिला एवं सत्र न्यायालय। इसमें क्या बताया गया है कि देखिए, प्रत्येक जिले में एक न्यायालय होगा। क्या बताया गया? प्रत्येक जिले में एक क्या होगा? न्यायालय होगा। वो न्यायालय कैसा होगा? जब वह सिविल मामलों की सुनवाई करेगा तो वो जिला न्यायालय कहा जाएगा। सिविल मामले माने क्या होता है दोस्तों? जैसे क्या हुआ, खेत के लिए लड़ाई हो गया, ठीक है, सिविल मामला। घर में पति पत्नी झगड़ा कर लिए, सिविल मामला। तो इस तरह से अगर मामले बनते हैं तो वो सिविल मामला है। और जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है वही कोर्ट, एक ही कोर्ट जब सिविल मामला की सुनवाई करता है तो जिला न्यायालय, जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो जिला एवं जिला सत्र न्यायालय। तो एक वर्ड लग जाता है जिला के साथ सत्र, जो इंडिकेट करता है कि वो क्या है, आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहा है। तो कई बार आप देखेंगे ना कि प्रदेश में जो जिले हैं ना, अलग अलग जिले, तो उन जिलों में देखेंगे कई जिला में लिखा होता है जिला न्यायालय, कई जिला में लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। तो जहां जिला न्यायालय लिखा है जिसके बोर्ड पर, इसका मतलब वहां सत्र न्यायालय है ही नहीं, मतलब वहां पे आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं की जाती है। ठीक है, और जहां पे ये लिखा है जिला एवं सत्र न्यायालय, मतलब वहां सिविल मामलों की भी सुनवाई होती है और साथ ही साथ आपराधिक मामलों की भी सुनवाई की जाती है। तो जब वो सिविल मामलों करेगा तो जिला न्यायालय, जब आपराधिक मामलों करेगा तो जिला सत्र न्यायालय। ठीक है, बस इतनी सी बात। चलिए, नियुक्ति कैसे होती है इन जो अदालत होते हैं, यहाँ नियुक्ति कैसे होती है? तो कोई भी व्यक्ति जिसने अधिवक्ता के रूप में, मतलब वकील के रूप में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो। वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे 10 साल, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या पढ़ा हमने? 10 साल का वो चाहिए था, लगातार 10 वर्षों का अनुभव हो। यहाँ 7 वर्ष का, थोड़ा सा कम चलेगा। तो उनको जो है राज्यपाल जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल। क्योंकि बात अब वहां क्या होता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता था, यहाँ राज्यपाल। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, भाई यहाँ ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही रहेंगे, तो एक जिला मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से, हाई कोर्ट से पूछताछ होगा, उच्च न्यायालय के परामर्श से लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीएससी वैकेंसी कराती है, जो क्लैट का एग्जाम आप लोग क्वालिफाई करते हैं, देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पीसीएसजे होता है, ठीक है ना, क्लैट करें, पीसीएसजे का एग्जाम, क्लैट तो फिर पढ़ाई के लिए होता है। ठीक है, एलएलबी के लिए, एलएलएम के लिए, उनके लिए होता है। जो पीसीएसजे का आप फॉर्म भरते हो और वहां से क्वालिफाई करते हो, लोक सेवा आयोग एग्जाम कराती है, उसके द्वारा जो भी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जो भी क्वालिफाई करता है, वो राज्य सरकार उन लोगों को क्या करती है, इन पोस्टों पर नियुक्त करती है। तो 2 हो गया ना, पहला हो गया कि राज्यपाल डायरेक्ट कर दे, दूसरा हो गया कि उच्च न्यायालय के परामर्श से लोक सेवा आयोग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोक सेवा आयोग मेल नहीं करता है, परामर्श वाली कोई बहुत मैटर नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ क्या होता है कि जो जिला न्यायाधीश हो गए हैं और जो अन्य न्यायाधीश हो गए हैं, इनका मैंने बताया कि कार्यकाल कितना होगा, 60 साल। हाई कोर्ट में 62, सुप्रीम कोर्ट में 65। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कार्यकाल बढ़ता जाएगा। जिला न्यायाधीश न्यायिक शक्तियों के साथ साथ प्रशासनिक शक्तियों को भी प्राप्त करता है, मतलब दोनों का अधिकार होता है उसके पास, न्यायिक शक्तियों का भी अधिकार होता है और प्रशासनिक अधिकार भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट क्या करता है, जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायालय जो हैं उनमें व्यक्तियों की पदस्थापना, पदोन्नति, ठीक है, और अन्य मामलों पे कंट्रोल करने का भी काम किसका होता है? ये उच्च न्यायालय का काम होता है। मतलब जो जिला न्यायालय होते हैं ये उच्च न्यायालय के दायरे में रह के काम करते हैं, ऐसा नहीं कि अपने दायरे से बाहर हट के काम करें। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। इसके बाद एक शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, सबसे ऊपर होता है हाई कोर्ट, यहाँ बात सुप्रीम कोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जिला एवं जिला सत्र न्यायालय के बारे में। तो ये जो न्यायालय है इनके ऊपर कौन हैंडल करने के लिए बैठा हुआ है, कंट्रोल करने के लिए आपका बैठा हुआ है उच्च न्यायालय। ठीक है, और
यहाँ पे क्या होता है कि जिला न्यायालय है और सत्र न्यायालय है, ठीक है। तो जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय मिल करके क्या करते हैं, ये अलग अलग दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। एक होता है दीवानी पक्ष, दूसरा होता है फौजदारी पक्ष। तो दीवानी फौजदारी नाम सुना आपने, ठीक है। जब न्यायाधीश क्या करता है, दीवानी पक्ष की सुनवाई करता है, तब वो जिला न्यायाधीश कहा जाता है। लेकिन जब वही न्यायाधीश फौजदारी पक्ष का करता है तो वह सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। मतलब घर की लड़ाई हुई, खेत का विवाद हुआ, तो मैटर कहाँ पे जाएगा, तो ये न्यायाधीश देखेगा। आपने किसी का मर्डर कर दिया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, तो कौन देखेगा, अपराध में मर्डर हो गया, हत्या हो गया, लूटपाट, ये सारा मामला कहाँ आएगा, आपराधिक मामलों में। और जब आपराधिक मामला आता है तो सत्र न्यायाधीश जो रहेगा वो सुनवाई करेगा, ठीक है। जब ये वाला सुनवाई करता है तो ये आता है अधीनस्थ न्यायालय के अंदर में, ठीक है ना, इसका अधीनस्थ न्यायालय। और जब ये वाला सुनवाई होता है तो ये बोलते हैं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय के अंडर में मुंसिफ अदालत होती है, छोटी छोटी अदालत होती है जो इन दीवानी के काम को एकदम निम्न स्तर पे देखना शुरू करती है, मतलब ज़्यादा काम करने के लिए मुंसिफ अदालतें होती हैं, जबकि यहाँ न्यायिक दंडाधिकारी ही इन सारी चीज़ों को देखता है। आइए बात करते हैं, कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय भी छोटे छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं। तो पंचायत न्यायालय, छोटे छोटे पंचायत न्यायालयों की स्थापना की गई और कहा गया कि सब लोग जो है अदालत का चक्कर ना काटाए, अदालत के ऊपर प्रेशर ना पड़े, इसलिए गांव का मामला गांव में ही सुलझा दिया जाएगा। तो उसका नाम रखा गया न्याय पंचायत। कहीं कहीं ग्राम कचहरी, कहीं अदालती पंचायत, कहीं पंचायत अदालत, इस तरह से अनेक नाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बहुत छोटा टॉपिक था, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ आप ऐड पे क्लिक क्या करिए, ठीक है। और वीडियो को खूब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए, थैंक यू सो मच।